आज के दौर में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने का एजेंडा सबसे एग्रेसिवली अगर कोई पुश कर रहा है तो वो है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे अल्टीमेटली उसका ही फायदा है। और ये ऐसा इसलिए है कि जहाँ पे कंजर्वेटिव ओपिनियन में आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वही वेस्टर्न ओपिनियन में आपको सेक्सुअलाइज किया जाता है। और इसमें बात तो वही हो जाएगी कि आप एक कैद से आज़ाद होकर दूसरे कैद में बंदी होना चाहते हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी एकदम से छोटे कपड़े पहनना स्वीट नहीं करता है, क्योंकि देखिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में माँ बाप नहीं होते हैं और ना ही उनके यहाँ सोशल स्ट्रक्चर होती है। तो आप सोचिए, एक लड़की को अगर छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए तो क्या एक लड़की को पूरे अपने शरीर ढकने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी एशियन या इंडियन कल्चर प्रिमिटिव है, क्योंकि यूरोपियन लोग जब जंगलों में शिकार करते थे तब हमारी भारत में गीता और वेद जैसी किताबों की रचना हुई थी और मिडिल ईस्ट में कुरान जैसी पुस्तकों को लिखा गया था या रचना किया गया था। लेकिन वेस्ट की इन कमियों और प्रॉब्लम्स के बारे में क्या हम उतना जानते हैं जितना वेस्ट ने हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी कमियों को एग्जैगरेट करके पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। अगर आज हम वेस्ट को बोल दे कि आप अपने लड़कियों को साड़ी और बुर्का ये सब पहनाओ, तो क्या उसमें स्वीट होगा? देखिए, जब भी लड़कियों की कपड़ों के लेके बात होती है तो लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं। पहले गुट का कहना यह है कि लड़कियों को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना चाहिए ताकि लाज शर्म वो बचा के रख सके। वही दूसरे गुट का कहना यह है कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। और बात आज इतनी आगे बढ़ गई है कि मॉडर्निटी और आज़ादी के नाम पे लड़कियों को छोटे कपड़ों से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। आज के समाज में मॉडर्निटी के नाम पे छोटे कपड़े पहनना पॉपुलर होने की सबसे आसान तरीका बन गई है। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक लड़की वाल्गर ड्रेसेस पहन के आ गई थी और इंस्टाग्राम पे आज छोटे कपड़े पहन के नंगा नाच करना आम बन गई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उनको खुद डिसाइड करना चाहिए, ना कि कोई कंजर्वेटिव माइंडसेट या वेस्टर्न ओपिनियन। क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव ओपिनियन से बाहर होके वेस्टर्न ओपिनियन में घुसना चाहते हो तो ये भी गलत है। और ये ऐसा इसलिए है कि जहाँ पे कंजर्वेटिव ओपिनियन में आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वही वेस्टर्न ओपिनियन में आपको सेक्सुअलाइज किया जाता है। और इसमें बात तो वही हो जाएगी कि आप एक कैद से आज़ाद होकर दूसरे कैद में बंदी होना चाहते हो। लड़कियों के कपड़ों से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है और ये है फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म का कोर आइडिया यही है कि लड़कियों को ऑपरेशन ना किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको इक्वल राइट्स दिया जाए या सोसाइटी में इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। लेकिन आज के समाज में फेमिनिज्म का मतलब बस यही बन गई है कि पूरी मेल सोसाइटी टॉक्सिक है और इस कॉन्सेप्ट का पूरा फोकस आज सिर्फ लड़कियों के छोटे कपड़े पे बना हुआ है। और ये वेस्टर्न सोसाइटी की एक चाल है जो आपको आगे पता चलेगा। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना, क्लीवेज, ये सब एक्सपोज करके चलना मॉडर्निटी, वुमेन एम्पावरमेंट और आज़ादी का एक साइन है। लेकिन एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट, आज़ादी, मॉडर्निटी और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना कंप्लीटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जब मॉडर्निटी, वुमेन एम्पावरमेंट, आज़ादी और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना एक ही चीज़ बन गई है, तो इससे हुआ यह है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन लोग हैं उनके माइंड में ये बात बैठ गई है कि अगर लड़कियों को आज़ादी दी जाएगी तो ये उनकी इज्जत पर दाग लगा के रख देगी। और इस तरह से एकदम से छोटे कपड़े पहनना, बॉडी को एक्सपोज करके चलना, इन कॉन्सेप्ट से लड़कियों की आज़ादी पर और भी निगेटिव इम्पैक्ट्स आई है। जिस तरह कंजर्वेटिव सोसाइटी में लड़कियों को कपड़ों के बात पर ऑपरेशन करना गलत है, उसी तरह वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न ओपिनियन में लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना भी गलत है। और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो देखिए, हमारी एक सोशल स्ट्रक्चर होती है जो जन्म से लेकर मौत तक हमारी साथ देती है और इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स और तौर तरीके हैं जिससे मॉडेस्टी बनाए रखा जाए। और इसमें अगर सोशल स्ट्रक्चर छोड़ भी दिया जाए तो हमारी एक फैमिली स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे माँ बाप होते हैं जिनके सामने हमें अपनी लाज, शर्म और मॉडेस्टी को बनाया रखना होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी एकदम से छोटे कपड़े पहनना, क्लीवेज, इस सब को एक्सपोज करके चलना स्वीट नहीं करता है। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में माँ बाप नहीं होते हैं और ना ही उनके यहाँ सोशल स्ट्रक्चर होती है। वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर बच्चों के माँ बाप होते भी हैं तो बच्चे 18 साल के बाद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। आज के दौर में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने का एजेंडा सबसे एग्रेसिवली अगर कोई पुश कर रहा है तो वो है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे अल्टीमेटली उसका ही फायदा है। इसमें पहला फायदा ये है कि लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को ऑपरेशन मानने लगेंगे और उनके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे। और इससे होगा ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशन है वो एक डोमिनेंट कल्चर और ट्रेडिशन के तौर पे सामने आएगी और जो हमारी जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो एक इंफीरियर कल्चर और ट्रेडिशन बन जाएगी। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आज हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। जैसे पहले अगर कोई सेलिब्रेशन, फंक्शंस या शादी वगैरह कुछ होती थी तो इसमें लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे सलवार कमीज, शेरवानी,
कुर्ता ये सब पहनते थे। मगर आज अगर कोई सेलिब्रेशन, फंक्शंस और शादी वगैरह होती है तो इसमें लोग वेस्टर्न जैकेट, वेस्टर्न कपड़े और औरत भी वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग वेस्टर्न कल्चर को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लग गए हैं। वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस का एक और उदाहरण मैं आपको बताऊँ तो देखिए, पहले ट्रेडिशनल कपड़े जैसे लुंगी, धोती, सलवार कमीज ये सब पहनना आम बात थी। मगर आज के समाज में अगर कोई लुंगी, धोती, सलवार कमीज ये सब पहनता है तो उसको लोग गवार मानते हैं, उसको लोग अनएजुकेटेड मानते हैं और उसको लोग इन्फीरियर मानते हैं। कल्चरल डोमिनेशन का सीधा सीधा फ़ायदा वेस्ट को हुआ है, क्योंकि आज हमारे समाज में या हमारे देश में लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके सेटल होना, वहाँ पे एक घर बनाना उनके लिए एक सपना बन गया है। और इसीलिए जो लोग ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, घर बसा लेते हैं। और इससे हमारी देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे ब्रांडिंग आज हमारी देश में एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके काउंटर में क्या वेस्टर्न लोगों का कभी भी ये सपना बन पाएगा कि वो लोग इंडिया में आके सेटल हो जाए या इंडिया में आके शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे अपने घर बना ले? नहीं हो पाएगा ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस गेम को कितनी गंदी तरह से खेला गया है और हमारी सोसाइटी को, हमारी कल्चर को, हमारी ट्रेडिशन को कितनी बुरी तरह से वेस्ट ने लोगों के सामने दिखाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी एशियन या इंडियन कल्चर प्रिमिटिव है, क्योंकि यूरोपियन लोग जब जंगलों में शिकार करते थे तब हमारी भारत में गीता और वेद जैसी किताबों की रचना हुई थी और मिडिल ईस्ट में कुरान जैसी पुस्तकों को लिखा गया था या रचना किया गया था। और अगर मैं बात करूँ रिनेसेंस की, जिसकी वजह से आज पूरा यूरोप इतने एडवांस हुआ है, तो इसमें भी अगर मिडिल ईस्ट के स्कॉलर्स जैसे इब्न सना, अल ख्वारिज़मी ये सब ना होते तो रिनेसेंस पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि रिनेसेंस एज में इन्होंने ही ज़्यादातर साइंस और फिलोसफी के आइडियाज़ दिया था और इन्होंने ही एंशियंट ग्रीक और लैटिन के जो स्कॉलर्स थे उनके वर्क को ट्रांसलेट करके पूरे यूरोप को मॉडर्निटी का राह दिखाया था। अब ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं या है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले के सोसाइटी में यूरोप में विच हंटिंग के नाम पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता था, लड़कियों को दिन दहाड़े जलाया जाता था और जिंदा गाड़ दिया जाता था, और रेसिज्म जिसके बारे में तो हम सभी को पता है। लेकिन वेस्ट की इन कमियों और प्रॉब्लम्स के बारे में क्या हम उतना जानते हैं जितना वेस्ट ने हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी कमियों को एग्जैगरेट करके पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। लड़कियों की छोटे कपड़ों का एग्रेसिव एजेंडा से दूसरा फायदा सीधा सीधा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को है, जो वेस्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है। आज जो एड्स चलाई जाती है, हॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती है, उसमें मैक्सिमम केसेस में यह होता है कि लड़कियों को सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, लड़कियों को छोटे कपड़ों में दिखाया जाता है, ताकि ये सब ऑडियंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और जितना अट्रैक्टिव लड़की को दिखाया जाता है उतना ही सक्सेस और ऑडियंस रिटेंशन इन एड्स और फिल्म इंडस्ट्रीज को देखने को मिलता है, और जितना ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा इन बड़े बड़े कंपनीज को होता है। इसी वजह से इंडिया में जब भी कपड़ों को लेकर बात होती है तो बॉलीवुड स्टार्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स सामने आ जाते हैं और नंगा होने को डिफेंड करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उनका ही दुकान बंद हो जाएगा और उनका कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। यही बॉलीवुड स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स जब लड़कियों की रेप होती है, लड़कियों की एजुकेशन को लेकर बात होती है, लड़कियों की इक्वल राइट्स को लेकर बात होती है, तो वो लोग चुप हो जाते हैं और वहाँ पे इन लोगों की हिपोक्रेसी को साफ साफ देखने को मिलता है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना और ऑब्जेक्टिफाई करने का एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने फ्लाइट में देखा होगा जितने भी एयर होस्टेस होते हैं उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाई जाती है, तो क्या वो अपनी पसंद से पहनते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनको छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता है। तो आप सोचिए, एक लड़की को अगर छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए तो क्या एक लड़की को पूरे अपने शरीर ढकने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? इस बात को भी आपने सोचना चाहिए। देखिए, लड़कियों को एकदम से छोटे कपड़े पहनना, क्लीवेज ये सब दिखा के चलना, इन सब से वुमेन एम्पावरमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का एक प्रोपेगेंडा है ताकि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, लड़कियों को सेक्सुअलाइज किया जाए। और हमारे जो इंडियन एक्ट्रेसेस है, इन्फ्लुएंसर्स है, इनको वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी इन सब से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी दिखा के पैसों कमाने से ही मतलब है। वरना आप बताइए कि लड़कियों की छोटे कपड़े पहनना, क्लीवेज ये सब दिखाने से वुमेन एम्पावरमेंट से क्या मतलब है? इससे क्या उनको इक्वलिटी मिल जाएगी? इससे क्या उनको एजुकेशन मिल जाएगी? और इससे क्या इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी या सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा मिल जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो ये दुकान और ये नैरेटिव बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि अगर एक लड़का भी नंगा होकर सड़क में चले या कहीं भी चले तो उसमें भी ऑड लगेगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, कुछ दिन पहले इसरो टीम में जो महिलाएं थे वो सारे के सारे ट्रेडिशनल कपड़े में थे और वो प्राउडली इसे पहनकर चंद्रयान 3 मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो था असल वुमेन एम्पावरमेंट, ना कि नंगा होने को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। हमारी कल्चर और ट्रेडिशंस वेस्ट के जैसा नहीं है। और अगर आज हम वेस्ट को बोल दें कि आप अपने लड़कियों को साड़ी और बुर्का ये सब पहनाओ तो क्या उसमें स्वीट होगा? उसमें भी वो स्वीट नहीं होगा।
तो कल्चर और ट्रेडिशन अलग अलग चीज़ें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, छोटे कपड़े, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात को हमें समझना होगा। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लड़कियों को कपड़ों के नाम पे ऑप्रेस करना ये भी गलत है और ये अनएक्सेप्टेबल है। और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना और मॉडर्निटी, आज़ादी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को एक ही बात बनाना ये भी गलत है, क्योंकि आज भी लड़कियाँ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। आज भी लड़कियाँ अपनी आवाज़ के लिए, अपनी हक के लिए लड़ रही है। तो उस चीज़ में अगर इन सभी चीज़ को एक ही बात बना देंगे तो उसमें, उस लड़ाई में उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। आज नंगा नाच का एक भयंकर इफेक्ट छोटे छोटे बच्चों पे भी दिखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां जिनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया क्या है, वो भी उर्फी जावेद और सोफिया अंसारी को कॉपी करने लगे हैं। वो भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे नंगा नाच करने लगे हैं। इससे आने वाली जनरेशन को और हमारी कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा खतरा है और इसको लेके हमको अभी से ही कंसर्न होना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी का पूरा लड़ाई है, इस चीज़ का पूरा फोकस सिर्फ कपड़ों पे नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको इक्वल राइट्स की ज़रूरत है, उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है, सिर्फ कपड़ों के नाम पे नहीं, दूसरे कल्चरल रीजंस की वजह से। तो लड़ाई उसमें लड़ने की ज़रूरत है। और जो भी सस्ता इन्फ्लुएंसर्स, एक्ट्रेसेस या स्टार्स नंगा होने को डिफेंड करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सिर्फ इनका फ़ायदा है। तो इसमें आप प्रैक्टिकली सोच लीजिए कि अगर पूरे शरीर को ढकना शुरू हो जाएगा तो क्या आज के एक भी फिल्म्स हिट हो पाएगी? क्या आज के एक भी एड्स अट्रैक्टिव बन पाएगी और इसमें टीआरपी गेन हो पाएगा? और इसमें मेन फैक्टर बस यही है कि छोटे कपड़े के नाम पर वेस्ट हमारी कल्चर और हमारी ट्रेडिशंस को इन्फीरियर दिखाना चाहता है।